हाय जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप विश्वास रखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। वो आपको इस समय अर्जेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं जो आपको सुनने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें कनेक्ट हो उतना ही मैसेज आपको लेना है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि आपको इस रीडिंग से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय भद्रका। डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है इस समय के लिए। अर्जेंट मैसेज क्या है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। अर्जेंट मैसेज क्या है इस समय के लिए, क्या उन्हें इस समय जानने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ट्रिपल 5 डिवाइन इंटरवेंशन, offer to ancestors, shifting, perfect timing, hidden treasure, make a decision, owl, okay, 10 of wands, और यहाँ पे है डबल 1 11 11। ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है। ओके, Three of Swords, Ten of Swords, Queen of Cups, वाओ, चैरियट, ब्यूटीफुल माय डियर। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। माय डियर जेमिनी, तो यहाँ पर साफ साफ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो ऊर्जा है इस समय, आप लोग जो है किसी नेगेटिव टाइम पीरियड से यहाँ से निकल रहे हो। कुछ आपके जीवन में नेगेटिव घटित हुआ है जिससे कि आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। बेसिकली मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, यस, सारे कार्ड्स विजिबल हो जाएं आपको, राइट। ओके, तो ये कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव घटित हुआ है। कोई टावर की ऊर्जा आपके जीवन में आई है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके जीवन में इस समय सिचुएशन हुई है, रिसेंटली हुई है या रिसेंट पास्ट में हुई है,
जिस वजह से कि आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में हो इस समय, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो, इमोशंस आपके बहुत हाई हैं इस समय, और आप बस उनको जिसे कहते हैं ना कि अपने अंदर आप रखे हुए हो, आप उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ तो नेगेटिव है आपके जीवन में, किसी ने मे बी ये कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ये करियर पाथ को लेकर के भी हो सकता है, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग है। कुछ आपके जीवन में ख़त्म हुआ है, कुछ आपके जीवन में कुछ चैप्टर क्लोज हुआ है, कुछ तो फिनिश हुआ है, कुछ तो लॉस हुआ है किसी पर्सन को लेकर के, किसी करियर पाथ को लेकर के, या कहीं पर भी कोई लॉस यहाँ पर आप देख रहे हो। कुछ चीटिंग भी हो सकती है किसी के लाइफ में। तो बेसिकली इस समय आप बहुत ही ज़्यादा दर्द से, नकारात्मकता से गुजर रहे हैं ऑल एंड ऑल, ठीक है। इस समय बेसिकली अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बिल्कुल एक अंधेरे में हो इस समय। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, और आप वहीं अंदर ही अंदर जो है अपने इमोशंस को जैसे घोट रहे हो, अपने अंदर जो है इमोशंस को जैसे घोट घोट कर अपने अंदर आप रख रहे हो, उनको बाहर रिलीज़ नहीं कर रहे हो। और डिवाइन यहाँ पर आपको इस समय ये बोल रहे हैं, ये वक्त आ गया है आपके लिए। अगर आपने इस रीडिंग में टैप इन करा है और आप इस मैसेज को सुन रहे हो जेमिनाई, और ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो रही है माय डियर, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की ऊर्जा है, ओके। आपके जीवन में एक ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक बहुत बड़ा ये स्पिरिचुअल लेवल का आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ पर ये जो भी चीज़, ये जो भी साइकिल, ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हुई है, ये जो भी टावर की ऊर्जा आपके जीवन में आई है, ये डिवाइन की एंट्री थी, ठीक है। कुछ आपके जीवन से रिलीज़ होना बड़ा ज़रूरी था, ये चेंज आपके जीवन में आना बहुत ज़रूरी था, तो इसे एक्सेप्ट करो, ओके। और ये राइट टाइम है यहाँ से मूव ऑन करने का, आगे निकलने का। ये वक्त नहीं है इस टाइम पीरियड में कि आप इस जगह पर अटके रहें, इस नेगेटिविटी में अटके रहें। इस टाइम पीरियड में आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। बस आपको, अगर आपको ऐसा, मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों को तो अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बताऊँ तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा रहे हैं या फिर कहीं पर भी, तो आपको मे बी ये बताया जा रहा होगा कि आपको, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है। नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं, मतलब कुछ भी, मतलब इस सेंस में कि कुछ नेगेटिव आपके लाइफ में हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये सब होना बहुत ज़रूरी था, और आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। क्यों? अब आप कहोगे इतना नेगेटिव टाइम और इतना बुरा मेरी सिचुएशन में होना, इसमें गोल्डन क्या है? देखिए, ये आपकी बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है, और जब भी हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं हमारी लाइफ में, जब भी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिससे हम स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, जागते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक राह पर चलते हैं ना, तो वो ऐसे टाइम पीरियड के बाद ही हमारी स्टार्टिंग होती है, एक न्यू बिगनिंग होती है। तो आप भी उस दौर से गुजरे हो, ठीक है। ये सिचुएशन आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर भी आ जाओगे। पर इस सिचुएशन में आपको अभी इस समय क्या करना है कि ये जो भी चीज़ें आपके जीवन से रिलीज़ हुई हैं, ये जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है ना इस समय, सबसे पहले तो उसको रिसीव करो, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस वाली ऊर्जा में आना है, पॉजिटिव होना है कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। आई नो कि हम उस समय बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। पर्सनली डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर आपको एज अ टैरो रीडर अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही उठ करके नहीं आ गई हूँ। मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, 2 से 3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आगे भी एक्सपीरियंसेस आते ही रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम पूरे डूब गए हैं, हम बिल्कुल धरती में गड़ गए हैं, ठीक है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इस समय आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये सब आपकी ही ग्रोथ के लिए हो रहा
है। तो इसे अंडरस्टैंड करो, आप लिखवा करके आए हो ऊपर, आप इस पार्ट से गुजरना था आपने, तो एक्सेप्टेंस में आ जाओ। और ये बेसिकली ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको जो भी रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे बंधनों में आप बंधे हुए थे नेगेटिव, जहाँ से आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे, अभी वो आपके डेप्थ्स हो सकते हैं, कोई नेगेटिव कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा करियर पाथ भी हो सकता है जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, लेकिन आप अटके हुए थे, आप कहते हैं मेरे में हिम्मत नहीं है यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन लेने की, तो जो चल रहा है चलने दो। तो अब वहाँ पर वो डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, कुछ लोगों में तो हो चुकी है, कुछ लोगों में हो रही है, आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको उन रिस्ट्रिक्शन से, उन बंधनों से, उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करना है आपको, और नेगेटिव माइंडसेट से आपको पॉजिटिव माइंडसेट में टैप इन करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगता है, हर चीज़ से बाहर आने में वक्त चाहिए होता है, तो यहाँ पे जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। आपको यहाँ पर आपकी टीम, डिवाइन टीम जो है, भगा नहीं रही है कि भागो तुम फटाफट अपनी एनर्जीज को चेंज करो, लेकिन नहीं, ये वक्त है एक डिसीजन बनाने का। ये वक्त है कि हाँ, मुझे, आपके पास ना 2 ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। वो क्या कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको नेगेटिविटी में ही रहना है, इस अंधकार में ही जीना है, इस अंधकार में आपको कब तक रहना है। दूसरा चॉइस है कि रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ो, क्योंकि इस पोजीशन से आपको उठाने के लिए कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं आएगा। यहाँ इस सिचुएशन से आप खुद को ही उठा सकते हो। तो यहाँ ये वक्त है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपने आप को खड़ा करने का, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने का, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होने का और आगे बढ़ने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में, अगर आप इस समय में ऐसे पॉइंट पर अटके हुए हो जेमिनी, कि आप किन्हीं 2 सिचुएशन में, 2 पार्ट्स पर अटके हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरफ आगे बढ़ूं, क्या फ़ैसला लूं, क्या नहीं लूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने दिमाग को फॉलो करोगे तो भी गलत फैसला हो जाएगा, दिल को फॉलो करोगे तो भी गलत फैसला हो जाएगा, और ऑल इन ऑल मैं बोलूँ तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग जो कहेगा, दिल उसको राज़ी नहीं करेगा, और दिल जो कहेगा, दिमाग उसको राज़ी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप जो है नहीं कनेक्ट हो सकते अपनी इंट्यूशन से, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपके थॉट्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके इमोशंस आपको क्या बोल रहे हैं, आपको करना क्या है। तो उसके लिए पहले तो अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आप इस समय में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो लाइफ में, या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करो, मतलब कुछ तो आपके जीवन में चल रहा है विद द 10 ऑफ वांड्स, कोई तो बैगेज, कोई तो बोझ आप लेकर के चल रहे हो, कहीं तो आप हार्डवर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने लिए समय निकालो, अपने लिए पहले समय निकालो, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा, आपके थॉट्स, ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि मेरे टिप्स पे चढ़ा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ग्राउंडिंग करो। ये सब करने से होगा क्या, आपका माइंडसेट जो है बैलेंस होगा, आप पीस की ऊर्जा में आओगे। आप पीस की ऊर्जा में आओगे, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगी, आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस समय के लिए, और वो परफेक्ट टाइमिंग काम करने का अभी इसी वक्त से है। ओके, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। अब यहाँ पर इस अंधकार में रुकने का वक्त नहीं है। आप एक जगह पर रुक करके किसी डायरेक्शन में नहीं पहुँच सकते। अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते भी हो, या फिर किसी अंधकार में अगर आप अटके भी हुए हो, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी आपको खुद को उठाना होगा। बैठे बैठे वो काम नहीं होगा, या बिना एक्शन लिए वो काम नहीं होगा। आपको आपके डिवाइन इस समय यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं।
ओके। और प्लीज़ 11/11 की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे यही बोल रही है कि प्लीज़ ये जो भी सिचुएशन है, आप लेवल अप हो रहे हो, बिलीव करो इस ऊर्जा पर, आप लेवल अप हो रहे हो, आप नीचे नहीं गिर रहे हो, आप सोल लेवल पर आगे बढ़ रहे हो। अगर आप दुनियावी चीज़ों को देख रहे हो, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को देख रहे हो, तो आप गलत जगह पर अटके हुए थे। वो कुछ गलत सिचुएशन थी जो आपके जीवन से रिलीज हुई। अब आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, अब आपकी सोल की ग्रोथ होगी, अब आपके जीवन में आप जो भी काम करोगे, जो भी रास्ते चुनोगे, वो आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ओके। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हैं और आपके एंसेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आपसे चाहते हैं गाइज कि आप जो हैं ऑफ़र कीजिए। अगर आपके घर में पहले से ही ये ट्रेडिशन था, मतलब आपके घर में पहले से ही इस रिचुअल को फॉलो किया जाता था, आपके एंसेस्टर्स को, आपके पूर्वजों को पूजा जाता था, लेकिन आप आगे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो बहुत गलत है। आपके एंसेस्टर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आपको वो काम दोबारा से शुरू करना है। खास करके अमावस्या पर, ये जो अमावस्या आती है ना, एवरी मंथ अमावस्या आती है, उस दिन आप अपने हाथ से, खास करके अगर लेडीज़ यहाँ पे फीमेल्स देख रहे हैं, तो अपने हाथ से बना करके खाना, ठीक है, वो आप गरीबों में बांट सकते हैं, ठीक है, नीडीज़ की हेल्प कर सकते हैं। ओके। अगर आपके अंदर मतलब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप बना नहीं सकते हो, तो आप प्लीज़ आप किसी की मदद कीजिए। यहाँ पर ऑलवेज़ याद रखिएगा, आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन में, आप डिवाइन शक्ति के साथ, जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, बेसिकली आपकी नीयत इम्पॉर्टेंट रखती है, आपकी इंटेंशंस इम्पॉर्टेंट रखती है कि किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है जैसे कि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, कि आपको तो घर में ही बनाना है। अब भी इंसान खुद बीमार है, अगर वो नहीं कुछ कर पा रहा है या फिर वो किसी ऐसी जगह पे है कि वो खुद से नहीं बना पा रहा है, तो इट्स ओके। आप बाहर से सामान लेकर के आप किसी की हेल्प कीजिए। आपकी नीयत क्या है, आप किसी की मदद करना चाहते हो अपने पूर्वजों के नाम पर, दैट्स इट, ठीक है। नीयत आपकी क्लीन होनी चाहिए, इंटेंशंस आपकी प्योर होनी चाहिए, उतना ही इनफ होता है। हाँ, लेकिन अगर आप घर में कर सकते हैं तो डेफिनेटली घर में कीजिए, वो तो अलग ही फिर वाइब्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं उनके साथ नहीं होती है, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। और जब आप ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको ना सभी को, यहाँ पे जितने भी जेमिनी यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप 7 अमावस्या कीजिए, आपको अपनी सिचुएशन पूरी चेंज दिखेगी, पूरा शिफ्ट दिख जाएगा। कुछ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कुछ है ऐसा, देखो ये मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूँगी, यहाँ पर हिडन ट्रेजर है, ठीक है। कुछ आपकी तरफ, आपकी लाइफ में कुछ खजाना आपको प्राप्त होगा। अभी ये मैं पैसे का खजाना डब्बा नहीं बोल रही हूँ मैं, ये खजाना जो आपके जीवन को राइट डायरेक्शन में आगे लेकर के जाएगा। कोई गिफ्ट आपके अंदर हो सकता है, वो ओपन होगा, आपको सही डायरेक्शन दिखेगी, आपको कुछ अंदर से फीलिंग होगी कि ओके मुझे ये काम करना था, कुछ है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर जो आपके साथ कनेक्ट होगा, आपको क्लिक करेगा और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बदलेगी, ठीक है। और वहाँ पर मदद करेंगे आपके एंसेस्टर्स आपकी, बहुत उनका आशीर्वाद लेना, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉस को फीड कराना, ठीक है, कौवों को खाना देना, वो उन्हीं की फॉर्म मानी जाती है हमारे एंसेस्टर्स के, आप उनको खाना दे सकते हो, ठीक है। देखिए अमावस्या तो मेन होती ही है, मेरा मानना तो ये है कि आप आगे पीछे भी कर सकते हैं एंसेस्टर्स का नाम लेकर के, लेकिन हाँ अमावस्या मेन होती है, उस दिन तो ज़रूरी करिए। आगे पीछे भी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अमावस्या के दिन तो ज़रूरी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई विजडम यहाँ पर अनलॉक हो रही है। ये जो ट्रांजिशन आपका चल रहा है ना, आप ऑलरेडी एक शिफ्टिंग में चल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप निकल रहे हो, वो शिफ्ट अभी चल रहा है, ये अभी चलेगा, इस दौर से आप निकल रहे हो, तो ये काम को शुरू कर दो। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तो अमावस्या निकल चुकी है, लेकिन अभी भी अगर आप अपने पितरों के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाली नेक्स्ट मंथ की अमावस्या पर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब से लेकर के 7 अमावस्या कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव और विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इंटेंशंस प्योर रखिएगा, अपनी तरफ से करने की नीयत रखिएगा, ठीक है। और जब कुछ कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना तो यही
ज़रूरी है कि हाथ को बांधना नहीं, ठीक है, हाथ को बांधना नहीं, जो अंदर से इंट्यूशन आए करो, ओके, वो ज़रूर कीजिएगा। ये इस समय आपको सुनना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था माय डियर जेमिनी। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। इस समय, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय को गवाओ मत जेमिनी, इस समय अपने आप से कनेक्ट हो। आप अपनी इनर विजडम को अनलॉक कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या आप जेमिनी को मैसेज देना चाहते हैं जो उन्हें सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। येस, जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी टाइम पीरियड आप अभी देख रहे हो, जितनी भी तकलीफ से आप अभी गुजर रहे हो माय डियर, आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा, ठीक है। आपको अपने आप को जानना होगा, अपने अंदर की लाइट से आपको कनेक्ट होना होगा, ओके। और वही आपको रास्ता दिखाएगी इस नेगेटिव सिचुएशन में आगे बढ़ने का। आपके अंदर की नॉलेज, आपके अंदर की विजडम, माय गॉड ये बार बार गिर रहा है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट हुई है और उसके लिए आपका मेडिटेशन करना, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ये कार्ड आना चाहता है आई थिंक, प्रोटेक्ट बाय एंजल्स। माय गॉड माय डियर, आप एंजल्स द्वारा, डिवाइन शक्ति द्वारा, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो, एंजल्स द्वारा, इंसेस्टर्स द्वारा, डिवाइन शक्ति द्वारा आप प्रोटेक्टेड हो, ओके। तो यहाँ पर ये मत समझो कि आप नीचे गिर रहे हो, ये जो आपके जीवन में हुआ है वो नीचे गिरा है, ठीक है, आप नीचे चले गए हो, नहीं। अब वक्त आया है, अब आपके जीवन से कुछ साफ किया जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के जीवन से साफ कर दिया गया है और कुछ लोगों के जीवन से साफ किया जा रहा है, आप उस प्रोसेस में हो, ओके। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, भाई ये एक एक्सपेंशन है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। इस सिचुएशन को ग्रेसफुली आपको इंजॉय, इसको लेना है और इंजॉय करना है। इसमें आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। देखिए यही बात है ना कि आप, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, सॉलिट्यूड की ऊर्जा, अकेलेपन की, कि अकेलापन इन द सेंस कि आपको अपने लॉनलीनेस को, अपने अकेलेपन को ना, उसके साथ आपको जुड़ना है और काम करना है अपने ऊपर। ये वक्त की डिमांड है आपके लिए, ये रिक्वायरमेंट है आपके लिए, तभी आप अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हुइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंत्र जाप करके भी अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, प्लीज़ कीजिए, जिससे आपको, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो करना है आपको, ठीक है। इस ऊर्जा से बाहर आना है बेसिकली आपको, इस ऊर्जा में टैप इन नहीं करना है आपको। इससे उठ करके, या ये अब ख़त्म हो चुका, 10 नंबर का कार्ड ख़त्म हो चुका। और चैरियट का कार्ड भी यही बताता है कि आप एक योद्धा हो, आप हार नहीं मान सकते, ओके। आप एक फाइटर हो, आपको खड़े होना है। ये सिर्फ मैं आपको इनकरेज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड है ये, आप हो ऐसे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप हो ऐसे, ओके। तो इस चीज़ को समझो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करो। कोई नहीं है आपके आसपास ऐसा जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। जर्नलिंग करो इस मोमेंट पर ना, जेमिनी खास करके आपके लिए जर्नलिंग करना बहुत अच्छा है। कुछ आपके अंदर जो भी भरा हुआ है ना, उसको लिख करके रिलीज़ कर दो, जला दो, डिवाइन को समर्पित कर दो। कुछ आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो, एक जर्नल अपने लिए डायरी बनाओ, ठीक है, पर्सनल डायरी, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो इन अ पॉजिटिव सेंस। और नेगेटिविटी जितनी भी है उसको लिख करके जला दो और डिवाइन को समर्पित कर दो, ठीक है। या किसी को, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी को यहाँ पर मे बी आपके लवर से, किसी पर्सन से, किसी दोस्त से भी धोखा मिला हो सकता है, ठीक है। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जेमिनी को, और उन्हें इस समय क्या जानने की ज़रूरत है, क्या और मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि, थैंक यू। एनीथिंग एल्स फॉर, ओके, चलिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो अपीयर हुआ है वो है केन। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो माय डियर, आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है।
अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हेल्थ को लेकर के लाइट मत होएं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस समय आपकी हेल्थ को आपकी ज़रूरत है, तो जो रिक्वायर्ड लगे आपको अपनी हेल्थ को लेकर के वो कदम उठाने हैं, वो कदम उठाएं। ठीक है, हेल्थ का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसको इग्नोर नहीं करें। अभी वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। और होता क्या है, ये जो आपके लिए कार्ड आया है ना, इमोशंस को ब्लॉक करना अपने अंदर, ये खासकर हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं, बहुत बड़े बड़ी बीमारियों को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लॉबस्टर है तो ये फाइनेंसिस को थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। ये शिफ्टिंग का टाइम है आपका, फाइनेंसिस को लेकर के आप गड़बड़ा सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर होकर के चलिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, येस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको बस आपको गोल बनाना है अपना, आप क्या आप अचीव करना चाहते हो, स्पेसिफाई हो जाओ। अपने आप को पहले देखो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या मतलब प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बेसिकली आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो बस उसे टारगेट बनाओ और उसको फॉलो करने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। बस आपको ना अपने ध्यान को इस तरफ से हटाना है, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है और फैसला लेना है। अब आपको इस जगह बैठे नहीं रहना है। ठीक है, बाउल प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, गुड हेल्थ इवन आपकी तरफ आ रही है, बट उसके लिए आपको इन गाइडेंस को फॉलो करना होगा जो आपको यहाँ पर बताया गया है। ओके जेमिनाई, यस, तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, छोटी सी मदद आप एक कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।